नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। शरीर के कण कण में संपन्नता भरी पड़ी है। आमतौर से उसे खोद निकालने के लिए श्रम और समय का सुनियोजन भर बनाना पड़ता है। अभिरुचि, उत्कंठा, मनोयोग एवं उत्साह का भी यदि साथ में नियोजन हो तो फिर समझना चाहिए कि श्रम का स्तर अनेक गुना ऊंचा उठ गया। आलस्य और उपेक्षा पूर्वक जैसे तैसे बेकार भुगतने की तरह काम करना तो ऐसा है जिसे न कुछ की तुलना में कुछ कहा जा सके। पहला उद्यान है सुव्यवस्था का। सर्वांगपूर्ण काम करने से श्रम का मूल्य भी बढ़ता है और स्तर भी। मस्तिष्क में इससे सूझबूझ की क्षमता बढ़ती है, जिसके सहारे अभ्यस्त ढर्रे से आगे बढ़कर कुछ अधिक उपयुक्त सोचा किया और पाया जा सकता है। सुव्यवस्था एक उच्च स्तरीय कला कौशल है जो किसी भी काम को सर्वांगपूर्ण, सुंदर, सुसज्जित और कलात्मक बनाती है। संसार भर के प्रगतिशीलों को इसी आधार पर आश्चर्यजनक उन्नति करते देखा गया है। छप्पर फाड़कर कदाचित ही किसी के घर में स्वर्ण वर्षा हुई हो। दूसरों के सहारे पराश्रित रहकर कदाचित ही किसी ने गौरव भरा जीवन जिया हो। उत्तराधिकार में भी किसी को वैभव मिल सकता है तो पर हराम का माल हजम नहीं होता। जिसने परिश्रम पूर्वक कमाया नहीं वह उसका सदुपयोग भी कदाचित ही कर सकेगा। उठाई गिर, लफंगे, छल छद्मों के सहारे आए दिन बहुत कुछ कमाते रहते हैं, पर मुफ्त के माल का सदुपयोग कर सकना कदाचित ही किसी से बन पड़ा हो। भोजन तभी हजम होता है जब पचाने के लिए कड़ी मेहनत की जाए। मेहनत की, ईमानदारी की कमाई ही फलती फूलती देखी गई है। यदि शरीर को व्यस्त एवं उत्साह भरी श्रमशीलता के सहारे साध लिया जाए तो न दरिद्रता से ही पाला पड़ेगा और न किसी का मुंह ताकने की अनीति पर उतारू होने की आवश्यकता पड़ेगी। संपन्नता के अतिरिक्त दूसरा उद्यान शिक्षा का है, जिसे बुद्धिमत्ता, दूरदर्शिता, एकाग्रता आदि के नाम से भी जाना जाता है। वकील, इंजीनियर, कलाकार, मनीषी, विद्वान आदि को देखकर अपना भी मन चलता है कि काश हमें भी ऐसा सहयोग मिला होता। अधिक कमाने और अधिक सम्मान पाने की परिस्थिति हाथ लगी होती, पर इस स्थिति से वंचित रहने का दोष परिस्थितियों या अमुक व्यक्तियों पर देना भी व्यर्थ है। यदि शिक्षा का महत्व समझा और उत्साह भर उभारा जा सके तो बौद्धिक दृष्टि से समुन्नत बनने के लिए आवश्यक सुविधाएं अनायास ही खिंचती चली आती हैं। संसार के अधिकांश मनीषी प्रतिकूलताओं से जूझते हुए अपने लिए अनुकूलता उत्पन्न करते रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव के संबंध में भी यह जानकारी मिलती है कि उन्होंने 1 वर्ष की जेल काटने के साथ साथ लोहे के तसले पर कोयले को भी कलम बनाकर अंग्रेजी भाषा सीखी। एक पुराने अखबार से ही पुस्तकों की आवश्यकता पूरी कर दी। साथियों में ही ऐसे मिल गए जो पढ़ने में प्रसन्नतापूर्वक सहायता करते रहे। 1 वर्ष में ही इतनी सफलता अर्जित कर ली जिसे देखकर लोगों को आश्चर्यचकित रहना पड़ा था। इसमें न जादू है और न चमत्कार। भीतर का प्रसुप्त यदि अंगड़ाई लेकर उठ खड़ा हो और कुछ कर गुजरने की उमंगों से अपने को अनुप्राणित कर ले तो समझना चाहिए कि सरस्वती उसके आंगन में नृत्य करने के लिए सहमत हो गई। अन्य विभूतियों की तरह विद्या भी मनुष्य के आंतरिक आकर्षण से अनायास ही खिंचती चली आती है। संसार के प्रगतिशील मनीषियों का इतिहास इस संदर्भ में पग पग पर साक्षी देने के लिए विद्यमान है। तीसरा उद्यान है अंतःकरण क्षेत्र का, जिसमें भाव संवेदनाएं मानसरोवर की तरह लहराती और गंगा भगीरथी की तरह उत्ताल तरंगों के साथ बहती हैं। मात्र निष्ठुरता ही एक ऐसी चट्टान है जो इन उद्गमों का द्वार बंद की रहती है। यही है वह उल्लास उद्गम जिसमें देवता रहते, महामानव विकसते और ऋषि मनीषियों की चेतना निवास करती है। संकीर्ण स्वार्थपरता ही एक ऐसी बाधा है जो मनुष्य को उदार मना बनकर उच्चस्तरीय सेवा साधना के लिए अजस्र अवसर उपलब्ध नहीं होने देती है। मनुष्य भटका हुआ देवता है। यदि वह अपने इस भटकाव से छुटकारा पा सके और महानता के राजमार्ग पर चलने की विवेकशीलता अपना सके तो उतने भर से ही स्वयं पार उतरने और अनेकों को पार उतारने की स्थिति अनायास ही बन सकती है। इसके लिए विद्वान और पहलवान होना आवश्यक नहीं। कबीर, दादू, रैदास, मीरा, शबरी आदि ने विद्वता या संपन्नता के आधार पर वह श्रेय प्राप्त नहीं किया था जिससे अब भी असंख्यों को उच्च स्तरीय प्रेरणाएं उपलब्ध करते देखा जाता है। मनुष्य के पास शरीर, मन और अंतःकरण ये तीनों ही ऐसी खदानें हैं जिसमें से इच्छानुसार मणिमुक्त तक खोद निकाले जा सकते हैं। बाहरी सहयोग भी सत्पात्रों को अनायास ही मिल जाता है। अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को सहज छात्रवृत्ति मिल जाती है।
मात्र कुपात्र ही कभी भाग्य पर, कभी ग्रह नक्षत्रों पर और कभी जो भी सामने दिख पड़ते हैं उसी पर दोष मढ़ते रहते हैं। गतिवानों को किसी ने रोका नहीं है। गंगा का प्रवाहमान संकल्प उसे महासागर के मिलन तक पहुँचाए बिना बीच में कहीं रुका नहीं है। जिस देश के सहारा पाने की भी समय कुसमय आवश्यकता पड़ सकती है, पर उसकी उपयोगिता उतनी ही स्वल्प है जितनी संकटग्रस्तों को कठिनाई से उबारने में कभी कभी उदार चेताओं की सहानुभूति काम दे जाती है। आज की अदृश्य किंतु दो महती समस्याओं में से एक यह है कि लोग परावलंबन के अभ्यस्त हो चले हैं। दूसरों का ऊटपटांग अनुकरण करते ही उनसे बन पड़ता है। निजी विवेक इतना तक नहीं जागता कि स्वतंत्र चिंतन के सहारे जो उपयुक्त है उसे अपनाने और जो अनुपयुक्त है उसे बुहार फेंकने तक का साहस जुटा सके। यह परावलंबन यदि छोड़ते बन पड़े तो मनुष्य की उपयुक्तता को अपनाने का साहस भीतर से ही उठ सकता है और एकला चलो रे का गीत गुनगुनाते हुए उपरोक्त तीनों क्षेत्रों में निहाल कर सकने वाली संपदा उपार्जित कर सकता है। आज की सबसे बड़ी, सबसे भयावह समस्या एक ही है, मानवीय चेतना का परावलंबन, अंतःस्फुरना का मूर्छाग्रस्त होना, औचित्य को समझ न पाना और कंटीली झाड़ियों में भटक जाना। अगले दिन इस स्थिति से उबरने के हैं। उज्ज्वल भविष्य की समस्त संभावनाएं इसी आधार पर विनिर्मित होंगी। अगले दिनों लोग दीनहीन, मनोमलिन, उद्विग्न, विक्षिप्त स्थिति में रहना स्वीकार न करेंगे। सभी आत्मावलंबी होंगे और किसी एक पुरुषार्थ को अपनाकर ओजस्वी, तेजस्वी, वर्चस्वी बन सकने में पूरी तरह सफल होंगे। वातावरण मनुष्य को बनाता है, यह उक्ति गए गुजरे लोगों पर ही लागू होती है। वास्तविकता यह है कि आत्मबल के धनी अपनी संकल्प शक्ति और प्रतिभा के सहारे अभीष्ट वातावरण बना सकने में पूरी तरह सफल होंगे। श्रेष्ठ व्यक्तियों की संगति दुखों से छुड़ाकर सद्गति दिला सकती है। धन्यवाद।